If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss related to IIT स्पॉट राउंड काउंसलिंग. तो पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था NITs का स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में, जहां पर मैं डिस्कस किया था कौन कौन सा स्टूडेंट्स टेक पार्ट कर सकते हैं एंड काउंसलिंग का क्या क्या प्रोसीड्योर है एंड काउंसलिंग लेने के पहले मतलब करने के पहले क्या क्या थिंग्स तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए. तो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेना. वहाँ पर मैं 3 पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर डिपेंड करके मतलब वीडियो बनाया था कि ये सारे थिंग्स तुम्हें फॉलो करना चाहिए एंड कौन कौन सा स्टूडेंट 4 कैटेगरी का स्टूडेंट के बारे में बताया था कि ये सारे स्टूडेंट टेक पार्ट कर सकता है NITs का जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है. तो वहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कॉमेंट किया था कि IITs का स्पॉट राउंड काउंसलिंग में भी क्या क्या थिंग्स होता है उसके बारे में भी वीडियो चाहिए. तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर मैं 3 पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे हु कैन पार्टिसिपेट, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स कैन टेक पार्ट एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में. तो ये जो मेन 3 क्वेश्चंस है यहाँ पर, इसके थ्रू तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग रिलेटेड. तो फर्स्ट देखो हु कैन पार्टिसिपेट. तो यहाँ पर भी 4 कैटेगरी का जो स्टूडेंट्स, मैं NITs काउंसलिंग के बारे में बताया था कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग में जो 4 कैटेगरी का स्टूडेंट टेक पार्ट कर सकता है, यहाँ पर भी वो 4 कैटेगरी का स्टूडेंट टेक पार्ट कर सकता है. फर्स्ट है जो स्टूडेंट को सीट मिला है, लेकिन सीट मिलने के बावजूद भी 2 कैटेगरी है जिनको सीट मिला है एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया मतलब एडमिशन ले लिया, या फिर जो स्टूडेंट ने सीट मिलने के बावजूद भी विथड्रॉ कर लिया. तो ये 2 कैटेगरी का स्टूडेंट भी टेक पार्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्पॉट राउंड काउंसलिंग में. सेकंड कैटेगरी जो स्टूडेंट्स ने टेक पार्ट किया था मेन राउंड काउंसलिंग में IITs का, लेकिन सीट नहीं मिला, तो उन सारे स्टूडेंट्स भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग में टेक पार्ट कर सकते हैं. थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी का स्टूडेंट्स है कि जो स्टूडेंट्स ने जैम तो क्वालिफाई किया था लेकिन स्पॉट राउंड मेन राउंड काउंसलिंग में टेक पार्ट नहीं किया था, वो डायरेक्टली स्पॉट राउंड काउंसलिंग में टेक पार्ट कर सकता है. तो ये जो मेन 4 कैटेगरी का स्टूडेंट्स IITs का जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है यहाँ पर टेक पार्ट कर सकते हैं. उसके बाद हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स. तो देखो ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है. NITs का जो स्पेशल राउंड काउंसलिंग होता है वहाँ पर फिक्स्ड होता है कि सारे इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सीट वैकेंट रहते हैं एंड एक ही पर्टिकुलर पोर्टल में, जो CCMN का पोर्टल में जाके तुम्हें मतलब अप्लाई करना होता है स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए. लेकिन IITs का स्पॉट राउंड काउंसलिंग रिलेटेड जो थिंग्स है ये डिफरेंट है. ये ऐसे नहीं कि IIT जैम 2022 का वेबसाइट में लिंक आएगा स्पॉट राउंड के लिए सारे IITs का, ऐसे नहीं होता. इसका जो प्रोसीड्योर होता है, तुम्हें पर्टिकुलर IIT वाइज उसका ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना होगा एंड पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में अगर नोटिफिकेशन आया फिर तुम इंडिविजुअली अप्लाई करना होगा IIT वाइज. तो जनरली क्या होता है, सपोज मेन राउंड काउंसलिंग में IITs में एडमिशन हुआ, वहाँ से कुछ स्टूडेंट सीट छोड़ के चला गया मेन मतलब फाइनल जो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड के बाद मेन राउंड काउंसलिंग में. उसके बाद क्या होता है कि IITs में कुछ सीट वैकेंट रह जाता है. वो वैकेंट सीट को फुलफिल करने के लिए पर्टिकुलर IITs खुद का ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन निकलते हैं कि यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, डायरेक्टली हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में आके लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा. लेकिन वो पर्टिकुलर IIT वाइज तुम्हें इंडिविजुअल डिफरेंट वे में अप्लाई करना होगा. जनरली देखा जाता है कि टॉप जो IITs होता है, IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर, ये सारे जो IITs हैं यहाँ पर स्पॉट राउंड काउंसलिंग का फॉर्म 98 to 99% निकलते नहीं है. मतलब 1% चांसेस है कि होता है, लेकिन 99% चांसेस है कि नहीं होगा स्पॉट राउंड काउंसलिंग, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको मिलता है मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है. उसके बाद कहाँ पर फिर मतलब स्पॉट राउंड होता है, जो न्यूअर IITs है, IIT जम्मू, IIT पटना, IIT जोधपुर, IIT रोपार, या फिर उसके साथ IIT जो भिलाई, पलक्कड़, ये सारे जो IITs है, पिछले अगर 2-3 साल का वीडियोस हमारा चेक करोगे कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग रिलेटेड जो मैं अपडेट दिया था, हमारा जो नेशनल स्पॉट राउंड काउंसलिंग का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके अगर चेक करोगे वहाँ पर पता चलेगा कि जो IITs का फॉर्म निकलते थे उसके बारे में हमने वीडियो बनाता था कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है. तो वो सारे वीडियो देख लेना कि मैक्सिमम न्यूअर IITs है, पटना, रोपार, जोधपुर, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, ये सारे IITs के लिए. लेकिन तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है कि कौन सा IITs के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग निकलेगा. तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, IITs का मेन राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब 1-2 हफ्ते के बाद से, कंप्लीट होने का पूरा 1-2 हफ्ता बाद से तुम्हें पर्टिकुलर IIT वाइज वेबसाइट फॉलो करना होगा. जो IITs का ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आएगा वो पर्टिकुलर IITs में अप्लाई करना होगा. ये है मेन प्रोसीड्योर. ओके,
उसके बाद है काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, तो मैं ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया। तो क्या करना होगा, पर्टिकुलर आईआईटीज का ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हें जाके चेक करना होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि नहीं। अगर नोटिफिकेशन आया तो वहाँ पर एप्लीकेशन लिंक आएगा पर्टिकुलर आईआईटी वाइज इंडिविजुअल वेबसाइट में, तुम्हें अप्लाई करना होगा। एंड वहाँ पर अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड या फिर डिटेल्स पुट करना होगा, देन सबमिट कर देना होगा। देन उसके बाद ऑफिशियल पर्टिकुलर जो आईआईटी में, सपोज तुम आईआईटी रुड़की में अप्लाई करो या फिर आईआईटी रोपाड़ में अप्लाई कर रहे हो, वो पर्टिकुलर आईआईटी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करोगे। फिर वहाँ पर ही नोटिफिकेशन आएगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुआ है, देन वहाँ पर ही एडमिशन होगा। ये आईआईटी जैम 2022 का जो कॉमन वेबसाइट है वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन एनआईटीज का काउंसलिंग में क्या होता है, सीसीमैन का वेबसाइट में ही सारे इंस्टीट्यूट को लेकर एक ही साथ एक ही राउंड में होता है, मतलब एक ही काउंसलिंग के थ्रू सारे इंस्टीट्यूट के लिए होता है। लेकिन आईआईटीज के लिए इंडिविजुअल वेबसाइट में तुम्हें फॉलो करना होगा। ये है मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं आई थिंक सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स में डिस्कस कर दिया। तो जो स्टूडेंट्स आईआईटीज के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कौन सा पर्टिकुलर आईआईटीज में स्पॉट राउंड निकलेगा। जनरली न्यूअर आईआईटीज के लिए निकलते हैं। एंड कितना सीट्स रहेगा, बहुत रेयर सीट, मतलब बहुत कम सीट्स रहता है, 5 सीट्स 6 सीट्स ऐसे टोटल सीट्स रहते हैं, या फिर मैक्सिमम 10 सीट्स रहते हैं। उसके बाद वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाता है। ये सारे थिंग्स होता रहता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई थिंक मैं सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि कौन कौन सा स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 कैटेगरी का स्टूडेंट जिनको सीट मिला है, जो मतलब फ्रीज कर दिया सीट या फिर विथड्रॉ कर लिया, वो दोनों कैटेगरी का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सेकंड कैटेगरी जो अप्लाई किया था लेकिन सीट नहीं मिला, वो सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। थर्ड है जो स्टूडेंट्स ने जैम तो क्वालिफाइड है लेकिन अप्लाई नहीं किया था मेन राउंड काउंसलिंग में, वो डायरेक्टली स्पॉट राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आने के बाद अप्लाई कर सकता है। हाउ मेनी सीट्स, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स, ये सारे थिंग्स मैं डिस्कस कर दिया कि डिपेंड करता है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में, कौन कौन सा आईआईटीज में सीट वैकेंट है, उसके पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अप्लाई करना होगा। एंड काउंसलिंग प्रोसीड्योर, वो पर्टिकुलर वेबसाइट में अप्लाई किया, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आया, देन तुम एडमिशन प्रोसीड्योर के लिए अप्लाई करना, मतलब फॉर्म फिलिंग करना होगा, देन प्रोविजनल एडमिशन होगा, देन फाइनल एडमिशन कैंपस में जाके फाइनल एडमिशन होगा। ये है मेन प्रोसीड्योर आईआईटीज का जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ सीट नहीं मिला, वेट करो, 4th राउंड काउंसलिंग अभी बचा है, या फिर सीसीमैन में अगर अप्लाई किया तो सीसीमैन काउंसलिंग के लिए वेट करो, मेन जो 3rd राउंड काउंसलिंग, उसके बाद स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए। सो दैट्स ऑल। आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करो ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड अपडेट्स पता चले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसका नेम है इंस्पायरिंग स्पीच। तो वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प रिलेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट रिलेटेड, फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड वीडियोस। एंड वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कैसे तुम अर्निंग सोर्सेज या फिर इनकम सोर्सेज इंक्रीज कर सकते हो ताकि पढ़ाई के साथ साथ तुम इनकम कर सकते हो एंड फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये जो पर्टिकुलर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि मैं कंटेंट अपलोड करने के साथ साथ तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो ये पर्टिकुलर चैनल में तुम्हें सेल्फ हेल्प रिलेटेड एंड फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। सो सब्सक्राइब नाउ।